संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हम लोग चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम चालू करने से पहले नंबर को देख लेते हैं, कौन कौन सा नंबर होते हैं। एक नंबर हम काउंटिंग करते हैं, संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 संख्या। सम संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या, जो 2 से पूरा कट जाए। जैसे इसका जैसे ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये अनंत हुआ, अनंत का ये सिंबल है। 2 से पूरा कट जाएंगे, पूरा भाग लग जाएगा। 4 में भी 2 से पूरा लग जाएगा, 6 में भी लग जाएगा, 8 में भी लग जाएगा, 10 में लग जाएगा। इस तरह से हम लोग काउंटिंग करेंगे तो ये अनंत संख्या है, जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए। तो इसका नोट्स है लिखना है, हम लोग कंडीशन लिखना है कि आखिर ये 2 से कैसे पूरा विभाज्य हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ नोट्स और लिखते हैं इसमें, ठीक है, जो हम बना के रखे हुए हैं नोट्स। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लगा हो, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लगा हो, वह संख्या सम होता है। जिस संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्या जो होते हैं वो 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। संख्या वर्ग, तो इकाई अंक कितना है? 4 है। इसका मतलब ये 2 से पूरा कट जाएगा। कोई भी संख्या लेंगे, यदि हम इकाई अंक में ये इतना संख्या रहेगा तो वो 2 से पूरा कट जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना है? 8, तो ये भी 2 से कट जाएगा। चाहे हम कोई भी संख्या लें, इसका इकाई अंक कितना है? 0, इसका मतलब इसमें भी 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग कुछ इसके और भी जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे छोटा सम संख्या, तो सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि सबसे छोटा कौन है? 2 है सम संख्या। दूसरा,
सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या, ये भी दो है, ये अभाज्य संख्या भी है और ये सम संख्या भी है, और सबसे छोटा समअभाज्य संख्या है। यदि हम इसका सबसे बड़ा यदि सम संख्या कह दिए अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये गिनती नहीं कर सकते इसलिए अनलिमिट है। चलो इसको उतारो, उसके बाद हम आगे दूसरा संख्या के लिए जाएंगे। दूसरा संख्या है सम संख्या, क्या हो गया विषम संख्या। विषम संख्या जिसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य कटे, विभाज्य ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7। विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस तरह से यदि हम लोग करेंगे तो ये संख्या हो जाएगा अनंत, क्योंकि विषम संख्या का भी हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, ये अनंत है। इसके नोट्स में आ जाओ, लिखेंगे जिस संख्या के अंत, या फिर इसे बोलते हैं इकाई, इकाई अंग 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या के अंत इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा उसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। संख्या बराबर कोई भी संख्या लिखते हैं, यदि हम इसका इकाई, जैसे इकाई अंक कितना है 1 है, ये संख्या हो गया विषम। आगे कोई भी संख्या तुम लिखो, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका मतलब ये विषम संख्या है। इस संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा। तो इसे हम लोग नोट करने की कृपा करें।